नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन रिटायरमेंट प्लानिंग। तो अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी लाइफ कंफर्टेबल रहे तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाई म्यूचुअल फंड्स फॉर रिटायरमेंट। अब सवाल आता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स क्यों जरूरी हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट एक ऐसा फेज है जहां आप रेगुलर इनकम नहीं अर्न करते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस चलते रहते हैं। इसलिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सके, और म्यूचुअल फंड्स यहां परफेक्ट बैठते हैं। सेटिंग रिटायरमेंट गोल्स। रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करने होंगे। सोचिए कि रिटायरमेंट के बाद आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होगी और आपको कितना सालों तक फंड्स की जरूरत पड़ेगी। गोल सेट करने से आपको रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करने में मदद मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस समझना भी उतना ही जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स अलग अलग रिस्क लेवल के साथ आते हैं, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्कीम चूज कर सकते हैं। चूजिंग द राइट म्यूचुअल फंड। सही म्यूचुअल फंड चूज करना नेक्स्ट स्टेप है। आपको एक ऐसी स्कीम चूज करनी चाहिए जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेट के साथ मैच करती हो और आपके रिटायरमेंट टाइमलाइन के साथ भी अलाइन करती हो। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रमेश जी हैं जो 30 साल के हैं और रिटायर होने का प्लान 60 साल की एज में करते हैं। उनका मंथली खर्चा अभी 30,000 है। अगर हम 4% इन्फ्लेशन मान के चलें तो 60 साल तक की एज तक उनका मंथली खर्चा बढ़कर 97,320 रुपये हो जाएगा। तो रमेश जी को अपने रिटायरमेंट फंड के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? अगर वो म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 10% एनुअल रिटर्न के हिसाब से 31 साल बाद उनके पास 2 करोड़ से ज़्यादा का फंड हो जाएगा। ये उनकी रिटायरमेंट के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बन सकता है। टिप्स फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग विद म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर 1, गोल सेट करें। रिटायरमेंट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, इसका क्लियर हिसाब होना चाहिए। नंबर 2, रिस्क टॉलरेंस। अपने रिस्क को समझें और उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड को चूज करें। नंबर 3, सही कंपनी चुनें। जिस कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन और पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें। नंबर 4, पोर्टफोलियो को फाइन ट्यून करें। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग करें और ज़रूरत पड़ने पर चेंज करें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी म्यूचुअल फंड्स और रिटायरमेंट प्लानिंग की एक छोटी सी झलक। याद रखें, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और हाँ, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।